अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 की तशरीह जो है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट की थी। तो आज हम इसके मश्की सवालात करेंगे। ठीक है, पहला सवाल जो हमारे पास यहाँ पे है, बतहा के पहाड़ों से घटा उठने से क्या मुराद है। तो बतहा के यानी मक्का मुकरमा के पहाड़ों से जो घटा उठने की बात हो रही है कि तो क्या इसमें डिस्कस किया गया था कि वहाँ पे जब इस्लाम फैला था, तो उसी के बारे में कि इस्लाम फैलने से ये चेंजेस आए थे। ठीक है, तो घटा उठना मतलब दीन इस्लाम वहाँ पे मुराद है। ठीक है, तो बतहा के पहाड़ों से उठने वाली घटा से मुराद दीन इस्लाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिगस और गंगा कहाँ है। तो हम लोगों ने बात की थी कि टिगस जो है दरिया है वो कहाँ पे था, हस्पानिया में। तो आप लोग लिख देंगे टिगस जो है वो हस्पानिया का एक बड़ा दरिया है और गंगा हिंदुस्तान का एक दरिया है। ठीक है, आबी और खाकी से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 3, आबी और खाकी से क्या मुराद है। आबी कहा जाता है पानी में रहने वाली मखलूक को। ठीक है, आब का मतलब होता है पानी, तो आबी मतलब पानी में रहने वाले। ठीक है, तो आबी से मुराद पानी में रहने वाली मखलूक है। और खाक हम कहते हैं मट्टी को। ठीक है, तो खाक कहाँ पे होती है, खुश्की पर, तो खाकी मतलब खुश्की पर रहने वाले। तो सवाल का जवाब पूरा आप लिखेंगे, आबी से मुराद पानी में रहने वाली मखलूक है, जबकि खाकी से मुराद खुश्की पर रहने वाली मखलूक है। ठीक है, सवाल नंबर 4, उम्मियों से कौन लोग मुराद हैं। उम्मियों का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो अनपढ़ लोग थे। ठीक है, यानी जिन्होंने बाकायदा तालीम किसी इंस्टीट्यूट से हासिल नहीं की होती। ठीक है, तो उम्मियों से मुराद अरब के वो मुसलमान हैं जिन्होंने बाकायदा किसी तालीमी अदारे से तालीम हासिल नहीं की थी। ठीक है, अरब और अजम से कौन से ममालिक मुराद हैं। अरब मतलब अरब ममालिक जहाँ पे अरबी बोली जाती है। ठीक है, और अजम से मुराद जो भी वो तमाम ममालिक जिनमें अरबी नहीं बोली जाती, वो तमाम ममालिक जो वो अजम कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, अरब ममालिक से मुराद वो ममालिक हैं जहाँ की ज़्यादातर आबादी अरबी बोलती है, जबकि वो ममालिक जहाँ पे लोगों की अक्सरियत अरबी के बजाय दूसरी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो वो अजम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबती नाव को संभाला देने का क्या मतलब है। डूबती नाव यानी डूबती कश्ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि मुआशरा, नाव यहाँ पे मुआशरे की बात की जा रही है, यानी कि वाकई कश्ती ही डूब रही थी। ठीक है, यहाँ पे हम मतलब जब लोग बुराई में मुब्तला थे तो उनको आके किस तरह से सीधा रास्ता दिखाया गया, तो यही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डूबती नाव को संभाला देने का मतलब है मुआशरे के जो पिसे हुए यानी मज़लूम जो तबका था उनकी हमायत करना। ठीक है, सवाल नंबर 7 आई थिंक जी, क्वेश्चन नंबर 7, तौहीद मुतलक से क्या मुराद है। तौहीद मुतलक से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की यानी खुदा, एक अल्लाह ताला की इबादत करना। ठीक है, सवाल नंबर 8, बदों में नेकियों का गुलगुला हुआ, इसकी वजाहत करें। गुलगुला का मतलब हम लोगों ने क्या बात की थी कि चर्चा हो जाना। ठीक है, एक शोर व गुल हो जाना, उसकी शोहरत हो जाना। तो बदों में नेकियों का गुलगुला यानी बुरे लोगों ने नेकी को इख्तियार किया और नेकियों का चर्चा हो गया। ठीक है, बुरे लोगों ने नेकियों को नेकी करने को इख्तियार किया, यानी नेकी करने का फैसला किया, ये नेकी को इख्तियार किया और नेकियों का प्रचार किया। ठीक है, प्रचार या शोहरत या नेकी का चर्चा किया। ठीक है, सवाल नंबर 9, चलिए सवाल नंबर 8 तक आज हम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।